हेलो माय लिटिल चैम्प्स। तो आप सबका स्वागत है फंडू के इस प्लेटफॉर्म पर विच इज ब्रॉट टू यू बाय PW। माय नेम इज सोनाक्षी त्यागी और मैं इन क्लासेस में आपको लेके चलूंगी थ्रू एन एडवेंचरस राइड जहाँ पर हम बहुत सारी लर्निंग के साथ साथ खूब सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो each of these classes will be a fun page of a story book जहाँ पर हम बहुत सारी मिस्ट्रीज को अनरावल करेंगे और रोज कुछ नया सीखेंगे। So, are you all ready to begin with the very first chapter of our storybook? तो चलो फिर चलते हैं। Today's story is going to be about the universe और इस स्टोरी में हमारे साथ रहेगा एस्ट्रो, जो कि आप लोग की तरह ही एक क्यूरियस स्टूडेंट है who wants to know that what exactly is universe। तो एस्ट्रो स्पेस में तो पहुंच गया, पर वो सोच ही रहा था कि यूनिवर्स होता क्या है। इतने में ही हर्ड अ साउंड, हेलो एस्ट्रो। एस्ट्रो को लगा, अरे ये आवाज कहाँ से आई? तो उस साउंड ने रिप्लाई किया, एस्ट्रो, आई एम योर यूनिवर्स, डू यू नो वॉट आई एम मेड ऑफ एंड व्हेन आई वाज फॉर्म्ड। तो एस्ट्रो ने रिप्लाई किया, मैं तो नहीं जानता, क्या आप मुझे बताओगे? तो यूनिवर्स ने रिप्लाई किया, एस्ट्रो, आई एम द ऑलमाइटी कॉस्मिक सिस्टम and I am made up of all the living things, the planets, stars, millions of galaxies, dust clouds, light as well. And do you know how I was formed? तो एस्ट्रो ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जानता। So universe replied, I was a very small hot bubble and through a big bang about 13.5 billion years ago, I was formed into this universe that you see today। तो एस्ट्रो तो शॉक्ड ही रह गया कि यूनिवर्स इतना पुराना है। तो एस्ट्रो को तो समझ में आया, उसे अपने सवाल के जवाब नहीं मिल गए। क्या आप सबको समझ में आया? If yes, then try answering this question. The universe is almost how many years old? You have to answer this question. ये आपके options हैं and the answer is it is 13.5 billion years old. So now Astro अपनी space journey में पहुंचा into a beautiful magnificent ocean of galaxies and he could see some really bright shining twinkling objects। तो उसने यूनिवर्स से पूछा कि ये क्या है? तो यूनिवर्स ने रिप्लाई किया, एस्ट्रो, दीज आर दी गैलेक्सीज विच आर islands of stars and the galaxies are made up of a lot of stars together. Also, it's a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar systems. तो एस्ट्रो ने पूछा, फिर मैं कौन सी गैलेक्सी में रहता हूँ? So the universe replied that Astro, you live in the most magnificent galaxy of all, which is the Milky Way galaxy, जिसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, right? क्या आप सबको समझ में आया कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? तो चलो फिर फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। What are galaxies? These are single stars, planets or large group of stars. And the answer is large group of stars. Excellent. अब जल्दी से ये बताओ that what is the name of our galaxy? Is it Silky Way, Milky Way or Whirlpool? जल्दी से बताओ, आप आंसर पहले दोगे या एस्ट्रो? Let us see who answers first. And the answer is Milky Way. Yes. So now एस्ट्रो ये तो समझ गया कि गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार्स, बट
Now he was confused that what exactly are stars. So the universe replied that Astro, जो stars होते हैं ना, they are huge balls of glowing gas and they are mostly made up of hydrogen. तो अब एस्ट्रो ने यूनिवर्स से पूछा फिर नियरेस्ट स्टार मेरे कौन से है. सो द यूनिवर्स रिप्लाइड दैट द नियरेस्ट स्टार टू यू इज द सन विच इज मेड अप ऑफ हीलियम and hydrogen, and it is also the center of our solar system and it provides us with light and heat. तो एस्ट्रो तो समझ गया कि स्टार्स क्या होते हैं, सन हमारा सेंटर है एंड इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. तो अब फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं. सन इज अ स्टार, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? जल्दी से आंसर कीजिए एवरीवन. एंड the answer is it is absolutely true. Sun is a star. So अब एस्ट्रो अपनी स्पेस जर्नी में होता हुआ घूमते हुए फटाफट से पहुंचा अपने सोलर सिस्टम में. तो यहाँ उसे दिखाई दिया that the planets were moving around the sun. So he got confused and asked the universe that why are they moving around the sun? So universe replied that the planets, they revolve around the sun in definite orbits, जिसे हम revolution कहते हैं. So the sun, which is the center of our solar system, is the center and सारे planets उसके चारों तरफ revolve करते हैं. And Astro, do you know how many planets we have? तो एस्ट्रो ने रिप्लाई किया कि हमारे पास तो 9 planets हैं ना सोलर सिस्टम में. तो यूनिवर्स ने कहा नो, वी हैव 8 planets. तो एस्ट्रो तो कंफ्यूज ही हो गया. 8? बट मैंने तो 9 पढ़े थे, प्लूटो कहाँ गया? तो यूनिवर्स रिप्लाइड दैट प्लूटो इज नाउ अ ड्वार्फ प्लैनेट. Why? Because it has a much smaller size than all the other planets. तब एस्ट्रो को समझ में आया that why there are only 8 planets in our solar system. तो फटाफट से ये क्वेश्चन आंसर करते हैं. The total number of planets in our solar system 8, 9 और 10. जल्दी से आंसर करेंगे everyone. And the right answer is 8 planets. Okay. So नेक्स्ट क्वेश्चन जो एस्ट्रो के दिमाग में आया यूनिवर्स से पूछने के लिए वो ये था दैट व्हाट एग्जैक्टली आर प्लैनेट्स. तो यूनिवर्स ने रिप्लाई किया दैट द प्लैनेट्स वर अर्लियर कॉल्ड एज द वॉन्डरर्स. तो एस्ट्रो कंफ्यूज हो गया, वॉन्डरर्स ये क्या होते हैं? तो यूनिवर्स ने रिप्लाई किया बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड rotate on their axis. Hence, they continuously move places. इसलिए they were called as wanderers, जो हमेशा घूमते रहते हैं. And there are 2 kinds of planets broken into 2 categories. The first category being rocky planets, the inner planets. And the second one being the gas giants or the outer planets. ठीक है, तो अब एस्ट्रो पूछने लगा यूनिवर्स से पर मुझे सारे प्लैनेट्स के बारे में भी तो बताओ, मुझे प्लैनेट्स के बारे में जानना है. आई एम श्योर आपको भी जानना होगा. तो यूनिवर्स ने रिप्लाई किया दैट नाउ एस्ट्रो गो टू ईच प्लैनेट इंडिविजुअली और आप प्लैनेट से जाके पूछो उनके बारे में. एस्ट्रो को ये आइडिया इतना अच्छा लगा that he just flew off to his first stop and which was Mercury. So when he reached Mercury, he could feel the heat because he was so close to the sun. So seeing him, Mercury ने reply किया, Hi Astro, so do you know what planet am I? Astro ने reply किया, मैं तो नहीं जानता. So the Mercury replied, I am the first planet from the sun and my name is
Mercury. I am also the swift planet or the fastest planet because I am the nearest to the sun, and it is also the smallest planet also. And I am very hot during the day but very cold at night also. तो एस्ट्रो ने बोला, ओ अच्छा तो आप मर्क्यूरी हो, अब मैं समझा। तो फिर एस्ट्रो ने पूछा, लेकिन क्या आपके पास कोई मून है? सो यू नो व्हाट मर्क्यूरी रिप्लाइड? मर्क्यूरी ने कहा, नहीं मेरे पास तो कोई भी मून नहीं है, नो मून्स एट ऑल। तो अब एस्ट्रो ने मर्क्यूरी को बाय बोला एंड एस्ट्रो वेंट टू हिज नेक्स्ट स्टॉप विच वाज दी वीनस। तो जब एस्ट्रो वीनस के पास पहुंचा तो वीनस ने उसे बोला, हाय एस्ट्रो, आई एम वीनस, यू नो व्हाट आई एम ऑल्सो कॉल्ड एज? आई एम कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार। तो एस्ट्रो फिर से कंफ्यूज हो गया। अब एस्ट्रो सोचने लगा, इवनिंग स्टार क्यों, मैं तो नाइट टाइम में आपके पास हूँ। तो वीनस ने रिप्लाई किया, बिकॉज यू कैन व्यू मी इन द स्काई during the evening time, because I am the brightest object in the night sky, and also I am the hottest planet. ये वीनस ने एस्ट्रो को बताया। तो अब सब लोग यहाँ तक समझ गए सब चीज़ें मर्क्यूरी और वीनस के बारे में। अब एस्ट्रो और आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, the hottest planet in our solar system, Venus, Saturn or Earth? And the answer is Venus. Yes. तो अब एस्ट्रो पहुंच गया अपने होम प्लैनेट पे। तो जब वो अपने होम प्लैनेट पे आया, एस्ट्रो was so happy that he said he loves his home planet. So which is our home planet? The Earth. तो Earth is our only home and the only planet on which life exists. Why? Because अर्थ के पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में, है ना? एंड दैट्स वाई लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। तो अब एस्ट्रो ने अर्थ से पूछा, मुझे लगता है आपके पास तो मून जरूर है। तो अर्थ ने कहा, एब्सोल्युटली राइट एस्ट्रो, आई डू हैव अ मून, वन मून विच इज ऑल्सो द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, राइट? चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी, सैटर्न और यूरेनस। फटाफट से सब आंसर करेंगे एंड द राइट आंसर इज मर्क्यूरी। एक्सीलेंट एवरीवन। अब एस्ट्रो पहुंच गया अपनी स्पेस जर्नी पे नेक्स्ट प्लैनेट पे, विच इज द मार्स, and he could see the red object, so bright, so red, he was mesmerized by its color. तो उसने मार्स से पूछा, अरे आप रेड कलर के क्यों हो, मेरा अर्थ तो ब्लू कलर का है, आप रेड क्यों हो? तो मार्स ने रिप्लाई किया, आई एम द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रस्ट ऑन इट्स सरफेस। तो अब मार्स ने एस्ट्रो को पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। मार्स ने कहा, डू यू नो एस्ट्रो, आई हैव 2 मून्स। एस्ट्रो ने कहा, 2? मेरी अर्थ के पास तो सिर्फ एक ही मून है। तो फिर मार्स ने बोला, नहीं मेरे पास 2 मून्स हैं, वन इज फोबॉस एंड द अदर वन इज डीमोस, राइट? चलो फिर अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज only one planet we know which has life on it, Venus, Uranus और Earth। फटाफट से बताएंगे हमारा होम प्लैनेट कौन सा है और एस्ट्रो का भी, which is the Earth, right? चलो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, एस्ट्रो बहुत ज़्यादा थक गया। तो एस्ट्रो थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, पर उसे जाना तो और भी प्लैनेट्स पे था ही, which are also called as the gas and the ice giants। अब ये गैस और आइस जायंट्स क्यों हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस एंड दे आर सो फार अवे फ्रॉम द सन दैट दे आर वेरी कोल्ड। तो अब चलते हैं एस्ट्रो के साथ हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, विच इज़ दी जुपिटर। तो जब एस्ट्रो जुपिटर के पास पहुंचा ना, इतना मैसिव साइज देख के वो तो डर ही गया। माय गॉड, ये कितना बड़ा प्लैनेट है। तो जुपिटर ने बोला, हाय एस्ट्रो, I am the giant because I am the
largest planet. And do you know what I am famous for? I am famous for the Great Red Spot, जहाँ पर एक huge dust storm आया हुआ है. तो एस्ट्रो एकदम ना mesmerized ही रह गया. My God, कितना बड़ा planet है, कितना huge red spot है. फिर जुपिटर ने एक और फैक्ट बताया एस्ट्रो को, that you know what एस्ट्रो, I have 79 moons in total. तो एस्ट्रो शॉक्ड रह गया, इतने सारे मून्स है ना. कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये. तो चलो अब फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस? एंड द राइट आंसर इज जुपिटर. यस एवरीवन, वेरी गुड. चलो अब चलते हैं एस्ट्रो के साथ नेक्स्ट स्टॉप पे उसके. अब वो पहुंच गया सैटर्न पे एंड एस्ट्रो वाज सो shocked by seeing so many beautiful rings around Saturn. तो उसने सैटर्न से जाके पूछा ये रिंग्स आपकी कैसी हैं, किस चीज़ से बनी हुई हैं. तो सैटर्न ने रिप्लाई किया दैट यू नो एस्ट्रो, आई एम द रिंग्ड ब्यूटी एंड माई रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक. और सैटर्न ने क्या बताया पता है एस्ट्रो को, दैट आई एम द second largest planet in the solar system. Also, I have the highest number of moons, which are 145 moons in total. तो एस्ट्रो फिर से इतना शॉक्ड रह गया, इतने सारे मून्स. अब एस्ट्रो उड़ता हुआ पहुंचा यूरेनस पर एंड उसका ब्लू कलर देख के एस्ट्रो इतना खुश हो गया. ओह वाओ, ब्लू तो मेरा फेवरेट कलर है. तो उसने जाके यूरेनस से पूछा, हाय यूरेनस, आप ब्लू कलर के क्यों हो? तो फिर यूरेनस ने बताया दैट आई एम ब्लू बिकॉज ऑफ द मीथेन प्रेजेंट एंड आई एम ऑल्सो कॉल्ड एज द साइडवेज प्लैनेट बिकॉज आई रोटेट ऑन माई साइड. सो आई एम यूनिक फ्रॉम अदर आउटर planets. And do you know, Astro, I have 27 moons. I am the third largest planet, but I am the coldest planet in the solar system. तभी एस्ट्रो ने कहा, इसीलिए तो मैं सोचूं कि मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है यूरेनस पर. तो यहाँ तक आपको यूरेनस समझ में आया. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे. So which of the following planet have beautiful rings around it? Saturn, Uranus or Mercury? And the right answer is Saturn. ठीक है. अब चलते हैं लास्ट स्टॉप पे जो कि है नेपच्यून. अब पहुंचा एस्ट्रो नेपच्यून पर एंड बाय दिस टाइम एस्ट्रो को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बिकॉज ही वाज सो फार अवे फ्रॉम द सन. तो उसने नेपच्यून से पूछा कि ये यहाँ पे इतनी हवा क्यों है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो उड़े उड़े जा रहा हूँ. तो नेपच्यून ने बोला, आई एम ऑल्सो कॉल्ड एज द विंडी प्लैनेट बिकॉज आई एम सो फार फ्रॉम द सन एंड आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स एंड ऑल्सो यू नो आई हैव ओनली 14 मून्स, द लीस्ट अमंग ऑल द आउटर प्लैनेट्स. तो बच्चों, क्या आपको यहाँ तक एस्ट्रो के साथ जो हमारी पूरी जर्नी थी थ्रू द यूनिवर्स, लर्निंग अबाउट द गैलेक्सीज, अबाउट द स्टार्स, अबाउट आवर सोलर सिस्टम समझ में आया? आई रियली होप आपको समझ में आया हो. बट अभी फन खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है? वीनस, यूरेनस या नेपच्यून? फटाफट से सब बताएंगे एंड द आंसर इज यूरेनस. यस. तो अब एस्ट्रो आप लोग के लिए एक ट्रिक लेके आया है जिससे फॉर इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू लर्न ऑल द प्लैनेट्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर एंड द ट्रिक इज माई वेरी एपिक मदर जस्ट सर्व्ड अस nachos. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune. है ना easy trick? So I request you all to make such a trick of your own and then comment down below in the comment box so that हम सब नई नई ट्रिक्स सीखें प्लैनेट्स को याद करने की. अब एस्ट्रो तो चला अपनी डिस्कवरी पे वापस. आपको भी हमेशा डिस्कवर करते रहना है. लाइक एस्ट्रो यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग. बट फन अभी खत्म नहीं हुआ है. वी स्टिल हैव द क्विज लेफ्ट. तो
सबसे पहला क्वेश्चन क्विज में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? जुपिटर, मार्स और मर्क्यूरी? एंड द राइट आंसर इज मर्क्यूरी. वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. जल्दी से सब बताएंगे, अर्थ, सन या वीनस? एंड द राइट आंसर इज सन. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर द नियरेस्ट अर्थ्स नेबर्स? सब ध्यान से पढ़ेंगे. Venus and Mars, Mars and Mercury, Venus and Jupiter. And the right answer is Venus and Mars. Yes, absolutely correct. Now the next question, which of the following represents the outer planets? यानी कि गैस और ice giants जो हमने पढ़े थे. And the right answer is planet in gaseous state. So, it's a bye from Astro and a bye from my side as well. I really hope that all of you learned something really interesting. हमने इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह पढ़ा है ना. तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फन स्टोरी बुक यहाँ पे फिनिश होता है. आई रियली होप दैट आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ आवर फन स्टोरी बुक. So till then, bye. I'll meet you again.